9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। लालू प्रसाद यादव को करिश्माई नेता कहा जाता रहा है। उनका नाम देश के उन गिने चुने नेताओं में शामिल है जिनके बारे में शायद सबसे ज्यादा लिखा और सुना जाता रहा है। वो बॉलीवुड में भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि पाकिस्तानी आवाम के बीच। अपने ठेठ देहाती अंदाज में जब लालू प्रसाद यादव संसद, विधानसभा या किसी रैली में बोलते हैं तो वहां हंसी के फव्वारे छूटने लगते हैं। उनके रहने का अंदाज, पहनने का सलीका और बात करने का तरीका ऐसा है कि आम आदमी भी उन्हें अपना समझने लगता है। वो कभी किसी बड़े नेता के अंदाज में नजर नहीं आए, लेकिन जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े नेताओं की सियासी जमीन उनकी नाक के नीचे से खिसका दी। अपने जमाने के तुर्रम खान नेताओं का विजय रथ भी लालू ने ही रोका था। तो कैसा है बिहार में लालू का एक मजबूत विपक्ष में होना, इस रिपोर्ट में देखिए। याद कीजिए 1990 का वो दौर। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी। इस सरकार को बीजेपी का समर्थन था और लालू यादव भी शामिल थे। उस वक्त अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जोर पकड़ रहा था। इस मुद्दे को और ज्यादा हवा देने के लिए उस वक्त बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकालने की घोषणा की थी। ये रथ यात्रा सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक निकाली जानी थी, जिसे देश के कई राज्यों, शहरों से होकर निकलना था। इस रथ यात्रा के प्रबंधन की जिम्मेदारी देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई थी। 25 दिसंबर को सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू हुई, जिसे 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। लेकिन 23 अक्टूबर को लालू यादव ने आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार करा दिया। बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद केंद्र की सियासत में भूचाल आ गया। बीजेपी ने वीपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। सरकार गिर गई, लेकिन लालू यादव अपने फैसले पर अडिग रहे। हमेशा मजाकिया अंदाज में रहने वाले लालू का ये रूप पहली बार लोगों ने देखा। यही वजह है जब भी बिहार की राजनीति की बात हो और लालू प्रसाद यादव का नाम ना आए, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। सभी पार्टियां एक तरफ और लालू अकेले दूसरी तरफ, मुकाबला जोरदार होता है। तभी तो जेल में रहने के बावजूद लालू हर चुनाव में अचानक ही सुर्खियों में चले आते हैं। आज भी बिहार में चुनाव लड़ने वाली किसी भी पार्टी के निशाने पर लालू ही आते हैं। चर्चा चाहे जहां भी हो, लेकिन होती लालू की ही है। 6 साल पहले की बात करें तो देश की सियासत में नरेंद्र मोदी चमकते सूर्य की तरह उदय हुए। पूरे देश में उनके नाम का डंका बजने लगा। उनका कद अपनी पार्टी से भी बड़ा हो गया। लेकिन साल 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदल गई। ये चुनाव मोदी बनाम लालू हुआ, लेकिन लालू यादव के करिश्मे के आगे नरेंद्र मोदी का जादू दम तोड़ गया। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाई। नीतीश सीएम बने तो लालू के छोटे बेटे तेजस्वी डिप्टी सीएम और बड़े बेटे तेज प्रताप कैबिनेट मंत्री बने। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिस तरह से जीत तो मिल गई, लेकिन उसे देखकर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 1 साल बाद बिहार में ऐसा हश्र हो जाएगा। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान लालू यादव से जब पूछा गया कि इतनी जबरदस्त लोकप्रियता के साथ अलग अलग वर्गों में अलग किस्मत की छवि बनाने में आपने कैसे महारत हासिल की, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, देखिए, छवि बनाने से नहीं बनती है। देश ही नहीं, परदेश में भी मुझे लोग अलग अलग तरह से देखते हैं। कोई मुझे मजाकिया बोलता है, कोई जोकर बोलता है, कोई गरीबों का मसीहा कहता है। लोगों का अपना अपना नजरिया है। हाँ, मैं खुद को आम लोगों से दूर नहीं रखता। पेट के अंदर जो बात है, जो सच्चाई है, उन बातों को लोगों को बता देता हूँ। इसमें किसी तरह की कोई योजना या बनावटीपन नहीं है। भारत गांवों का देश है। देश, मेरा जन्म यही इसी गांव में हुआ है और परवरिश भी यही हुई है। जहां से जो संस्कार मिले उसी के अनुरूप बात करता हूँ। लालू प्रसाद यादव की यही बात उन्हें लोगों से कनेक्ट करती रही है। वो एकदम सादगी वाले नेता माने जाते हैं। वो आम लोगों की भाषा में उनकी बात कहते हैं, उनका दर्द समझते हैं। जमीन से जुड़े रहने की वजह से ही उनका व्यक्तित्व करिश्माई बन गया है। इसीलिए बिहार में वो हमेशा विपक्ष में रहते हुए भी सरकार को टक्कर देने के लिए काफी माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।